हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किसका क्या काम होता है और किसका क्या फंक्शन होता है, तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सही है या खराब है। तो आज की वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकली होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर के सभी इलेक्ट्रिकल पार्टों की टेस्टिंग और चेकिंग समझ में आएगी। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने प्रैक्टिकल टेबल पर। सबसे पहले हम आपको कंप्रेसर के बारे में बता दें। जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें 3 पॉइंट बने होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर की बाइंडिंग को ही चेक कर लेंगे। अगर कंप्रेसर की बाइंडिंग सही होती है तो ये हमारा कंप्रेसर लगभग 50% तो सही ही माना जाएगा। तो चलिए हम इस कंप्रेसर की बाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। कंप्रेसर की बाइंडिंग को चेक करने के लिए बस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, और कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद इन तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करना है और तीनों ही पिनों पर रीडिंग आनी चाहिए। हो सकता है डिफरेंट रीडिंग आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक हम कॉमन वाले पॉइंट पर लगा के बाकी के दोनों पिनों को बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रीडिंग 13 दिखा रहा है, और इस पर चेक कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं रीडिंग 20 दिखा रहा है। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंटों पर तीनों ही पिनों पर रीडिंग आ रही है, इसका मतलब इसकी बाइंडिंग सही है। अब इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहचानना तो आप जानते होंगे, जिन दो पिनों पर मान सबसे अधिक आता है उन दोनों पिनों को छोड़कर तीसरी पिन कॉमन की होती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिन दो पिनों पर मान सबसे अधिक आएगा, तो किन दो पिनों पर मान सबसे अधिक आएगा तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर मान 32 आ रहा है और 32 मान अभी तक सबसे ज्यादा मान है, मैक्सिमम है। तो इन दोनों पिनों को छोड़कर तीसरी पिन कॉमन की होगी। तो यहाँ पर ऊपर वाली पिन कॉमन की होती है और जो नीचे वाली पिन होती है रनिंग और स्टार्टिंग होती है। तो रनिंग और स्टार्टिंग भी पहचानना हम बता देते हैं। तो एक तार कॉमन वाले पॉइंट पर रखना है और बाकी के दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करना है। जिस पॉइंट पर रीडिंग कम आएगी वो हमारा रनिंग वाला पॉइंट होगा और जिस पर रीडिंग अधिक आएगी वो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर रीडिंग ज्यादा आ रही है, 20 आ रही है, और इस पॉइंट पर रीडिंग 13 आ रही है। इसका मतलब कि जिस पे 13 आ रही है वो हमारा रनिंग वाला पॉइंट है और जिस पर 20 रीडिंग आ रही है वो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को चेक कर लेते हैं। बाकी कंप्रेसर को और चेक करने का जो मेथड है, उसकी पंपिंग वगैरह चेक करने का मेथड है, तो हम इसको किसी और वीडियो में बता देंगे। तो फिलहाल में हमारा कंप्रेसर की बाइंडिंग सही है और कंप्रेसर हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को चेक करते हैं। अगर कंप्रेसर के ऊपर डाउट जाता है तो आप इसमें रिले और ओएलपी लगा के इसको स्टार्ट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिले ओएलपी लग चुका है। अब रिले ओएलपी लग जाने के बाद इसमें हम थिम्बल लगा लेते हैं और थिम्बल लगाने के बाद इसमें सप्लाई दे देंगे तो ये हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर थिम्बल लगा लेते हैं। कॉमन वाले पॉइंट पर एक तार लगा लेते हैं और एक तार हम पीटीसी रिले के रनिंग वाले पॉइंट पर लगा लेते हैं, यानी कि जिस साइड में हमारा कंप्रेसर मोटर की बाइंडिंग का रनिंग वाला पॉइंट है उधर हम लगा लेते हैं। तो हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको सप्लाई दे देते हैं और सप्लाई दे के देखते हैं कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंप्रेसर हमारा चल रहा है अभी फिलहाल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि कंप्रेसर को किस प्रकार से चेक किया जाएगा, इसकी बाइंडिंग किस प्रकार से चेक की जाएगी और कंप्रेसर को किस प्रकार से चेक किया जाएगा इसको स्टार्ट करके। इसको डायरेक्ट भी स्टार्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट स्टार्ट करने का मेथड ये है कि कॉमन वाले पॉइंट पर हम एक तार लगा लेते हैं, इसके रनिंग वाले पॉइंट पर हम दूसरा तार लगा लेते हैं। तो दूसरा तार लगाने के बाद रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारना पड़ता है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम शॉर्ट मार के कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका चेक करने का डायरेक्ट मेथड है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को टेस्ट करते हैं। तो कंप्रेसर को टेस्ट करने के बाद हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगला कंपोनेंट हमारा कौन सा है और उसको कैसे चेक किया जाएगा। तो चलिए हम कंप्रेसर को साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर रिले और ओएलपी को चेक करना है। तो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हमारी ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और सीरीज बल्ब के द्वारा भी इसको चेक किया जा सकता है। तो मल्टीमीटर के द्वारा कैसे हम चेक करेंगे, इसके एक पॉइंट पर जहाँ पर सप्लाई दी जाती है एक पॉइंट पर कोई एक तार लगा लेंगे मल्टीमीटर का और इसके आउटपुट वाले पॉइंट पर यानी कि इस बीच वाले पॉइंट पर हम दूसरा तार लगाएंगे। तो यहाँ पर बीप की आवाज आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज आती है तो ये हमारा जो ओएलपी है ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बीप की आवाज आ रही है और ये रीडिंग
रीडिंग बहुत कम दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से बीप की आवाज़ कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो OLP है ये सही है। अब हम OLP को चेक करने के बाद रिले को चेक कर लेते हैं। रिले को किस प्रकार से चेक किया जाएगा हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रिले हमारा है, रिले में 2 पॉइंट होते हैं आउटपुट के। तो यहाँ पर देखिए 2 पिनें बनी हुई हैं, ये रनिंग और स्टार्टिंग पर लगती हैं। तो इसको सिंपली क्या करना है, एक तार यहाँ पे लगा लेना है और एक तार को यहाँ पे लगा लेना है मल्टीमीटर का। तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ आएगी, कुछ रीडिंग के साथ आएगी। तो इस प्रकार से हमारा रिले सही माना जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आती है या फिर बहुत अधिक रीडिंग आती है तो हमारा रिले खराब माना जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा रिले सही है। तो इस प्रकार से हम रिले को चेक कर सकते हैं। तो ये PTC रिले चेक करने का ये तरीका है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि PTC रिले को किस प्रकार से चेक किया जाएगा। PTC रिले को हम सीरीज बल्ब के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीरीज के बल्ब के द्वारा भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा सीरीज बल्ब है और सीरीज बल्ब के दोनों तारों को लगा लेना है इस रिले के दोनों छिद्रों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिले में लगा लिया जाएगा और लगा लेने के बाद इसको हम दे देते हैं सप्लाई और देखते हैं हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर सीरीज बल्ब जलता है तो ये रिले कंटिन्यू है, कंटिन्यू कर रहा है और कुछ देरी के बाद ये हमारा बल्ब बुझ जाना चाहिए। तो अभी देखिए फिलहाल में बल्ब हमारा जल रहा है, कुछ देरी के बाद ये हमारा बल्ब बुझ जाना चाहिए। अगर कुछ देरी के बाद हमारा बल्ब बुझ जा रहा है तो ये हमारा रिले 100% सही माना जाएगा। अभी चलिए हम इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और वेट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये बल्ब हमारा धीरे धीरे बुझेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सीरीज का बल्ब जल रहा है, कुछ ही देर में ये हमारा बल्ब बुझ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑटोमेटिक तरीके से बुझ चुका है। तो इस प्रकार से हम रिले को टेस्ट करते हैं, हमारा रिले 100% सही माना जाएगा। तो इसी प्रकार से हम किसी भी PTC रिले को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बुझ क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक सिरेमिक डिस्क होती है और वो सिरेमिक डिस्क जब गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वो इंसुलेटर का काम करने लगती है और जब वो इंसुलेटर का काम करने लगती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सप्लाई भेजना बंद कर देती है। और वही यहाँ पर हुआ है, सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सप्लाई जाना बंद हो गई है। इस टाइम में इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा। हम आपको रेजिस्टेंस चेक करके दिखा देते हैं कितना प्रतिरोध इसका इस टाइम पे है। तो चलिए हम सीरीज तार को निकाल लेते हैं और इसके प्रतिरोध को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए PTC रिले की जो डिस्क है ये गर्म हो चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर प्रतिरोध इसका कितना बताता है। तो चलिए हम कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट किए हुए तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1600 कुछ प्रतिरोध बता रहा था, अभी हमने जब चेक किया था तो 36-38 प्रतिरोध बता रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिरोध बताने के बाद अब PTC रिले धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो इसका प्रतिरोध धीरे धीरे घट जाएगा और उसी पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि 36 या 35 दिखाने लगेगा फिर से। तो इस प्रकार से हम PTC रिले को सीरीज द्वारा और मल्टीमीटर द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि PTC रिले को कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए हम PTC रिले को साइड में रखते हैं। PTC रिले को साइड में रख लेने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर में लगे इस डिफ्रास्ट हीटर को। डिफ्रास्ट हीटर को सीरीज द्वारा भी चेक किया जा सकता है और मल्टीमीटर द्वारा भी चेक किया जा सकता है। तो मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में ये रीडिंग 378-77 ओम के आसपास में ये हमारा दिखा रहा है। इसका मतलब इसका जो हीटिंग एलिमेंट है ये हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध दिखा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा हीटर होता है इसको ग्लास टाइप हीटर कहते हैं और एक हमारा कॉइल टाइप हीटर होता है जो पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको हीटर चेक करना बताया। अब हीटर को हम न्यूट्रल फेज की सप्लाई देकर भी चेक कर सकते हैं। न्यूट्रल फेज की सप्लाई जब हम देंगे तो ये हमारा हीटर गर्म हो जाएगा। तो चलिए हम इसको न्यूट्रल फेज की सप्लाई डायरेक्ट देके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने के बाद ये थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा ग्लास टाइप जो हमारा हीटर होगा। कोई भी हीटर जो हमारे डबल डोर फ्रिज में लगता है ये न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने के बाद गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डबल डोर का ये डिफ्रास्ट हीटर है ये गर्म हो रहा है धीरे धीरे। महसूस तो करा नहीं सकते लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा जो हीटर है ये अब गर्म हो चुका है। उतना गर्म नहीं होगा कि इसको हम टच ना कर पाए, थोड़ी देर तक और लगाते थे वो ज्यादा गर्म हो जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हीटर को इस प्रकार से भी चेक किया जा सकता है और मल्टीमीटर के द्वारा भी हमने चेक करके बताया और इसको सीरीज के द्वारा भी चेक किया जा सकता है। सीरीज के द्वारा कैसे चेक करेंगे, सीरीज के दोनों तार को हीटर के दोनों पॉइंटों पर लगा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीटर के दोनों तारों पर सीरीज का हम दोनों तार लगा लेंगे और लगाने के बाद सीरीज तार को हम बोर्ड में लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज के दोनों तार को हमने लगा दिया है। अब हम सीरीज वायर को यहाँ पर सप्लाई दे देंगे और सप्लाई देने के बाद हमारा जो बल्ब है ये डीम जलेगा और साथ ही साथ हमारा जो हीटर है ये हीटर हीट भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब हमारा बिल्कुल डीम जल रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा हीटर है इसको भी सप्लाई
सीरीज में मिल रही है। तो इस प्रकार से हम हीटर को चेक कर सकते हैं, और अगर खराब होता तो यहाँ पर बल्ब एकदम नहीं जलता। तो इस प्रकार से हमारा हीटर कंटिन्यू है, मतलब हीटर सही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी हीटर को, डिफ्रॉस्ट हीटर को या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर के किसी भी हीटर को चेक कर सकते हैं। चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कंपोनेंट को हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए हीटर हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। अगले कंपोनेंट को चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा कैपेसिटर लगता है, किसी किसी फ्रिज में लगता है, किसी किसी फ्रिज में नहीं लगता है। तो इस कैपेसिटर को भी सीरीज के द्वारा भी चेक किया जा सकता है और डायरेक्ट भी चेक किया जा सकता है। तो डायरेक्ट वाला मेथड आप जानते होंगे कि इसको 5 पिन सॉकेट में डायरेक्ट इस प्रकार से 1-2 सेकंड के लिए लगा के उसके बाद इस दोनों वायरों को आपस में शॉर्ट कराएंगे तो ये हमारा आवाज करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को हम शॉर्ट कराते हैं, देखिए इस प्रकार से आवाज करता है। तो ये हमारा कैपेसिटर सही माना जाता है। अगर आवाज स्लो आती है या चिंगारी कम निकलती है तो उस प्रकार से हमारा कैपेसिटर वीक माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर को ऐसे भी चेक किया जा सकता है और सीरीज के द्वारा भी चेक करके हम दिखा देते हैं। सीरीज के दोनों वायरों को यहाँ पर लगा लेना है और लगाने के बाद सीरीज बल्ब को सप्लाई दे देना है। तो ये हमारा सीरीज बल्ब भी जलेगा और हमारा कैपेसिटर भी थोड़ा बहुत चार्ज होगा। और उसके बाद हम इन दोनों वायरों को टच कराएंगे तो ये चिंगारी डायरेक्ट की अपेक्षा कम निकलेगी। इसका मतलब हमारा कैपेसिटर सही माना जाएगा। तो चलिए हम सीरीज तार को लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने सीरीज वायर को लगा लिया है। सीरीज वायर को लगाने के बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा कैपेसिटर सही प्रकार से चार्ज हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर चिंगारी बहुत धीमे निकल रही है और हमारे सीरीज बल्ब के बाद इतना कम वोल्टेज पहुंचा कि हमारा सीरीज बल्ब बिल्कुल जला भी नहीं, थोड़ा बहुत जलता है। अगर हमारा कैपेसिटर थोड़ा बहुत अच्छा होता है, कैपेसिटर नया होता है या अच्छी कैपेसिटी का होता है तो उसको जब चेक करेंगे तो सीरीज बल्ब हमारा जलेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी रनिंग कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं, अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट है। इस थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट को डायरेक्ट हम सीरीज में लगाएंगे और सीरीज के द्वारा इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर थिम्बल हम लगा देते हैं और एक थिम्बल हम इसके दूसरे पॉइंट पर लगा देते हैं। दूसरे पॉइंट पर लगाने के बाद हम इसको सीरीज के द्वारा चेक करेंगे। देखिए एक बार हम इस पे लगा देते हैं। अब हम इसको सीरीज के द्वारा चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीरीज वायर जो हमारा है, सीरीज वायर के दोनों तारों को हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे और ज्वाइंट करने के बाद सीरीज बल्ब को सप्लाई दे देंगे। तो अगर ये हमारा थर्मोस्टेट ऑन रहेगा तो सीरीज बल्ब जलना चाहिए, थर्मोस्टेट अगर ऑफ रहेगा तो सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों वायरों को हमने लगा दिया है। अब हम सीरीज तार को लगाते हैं सप्लाई में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है और इसका जो थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट है, इसकी जो स्विच है ना, ये ऑन रहेगी तभी हमारा सीरीज बल्ब जलेगा, ये ऑफ रहेगी सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। तो चलिए हम इसको ऑफ करके भी दिखाते हैं। आप जब करेंगे तो सीरीज बल्ब बुझ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा थर्मोस्टेट सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बंद करने के बाद खट की आवाज आती है और जो हमारा बल्ब है ये बुझ जाता है। फिर से ऑन करेंगे तो फिर से ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट को चेक करने की एक और विधि है जिसको हम यहाँ पर जो इसकी SO2 पूंछ होती है इसको बर्फ में डालकर चेक करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से अगर कट कर देता है तो समझिए ये सही है, नहीं तो ये खराब है। तो इस प्रकार से हम थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट को चेक करते हैं। तो चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला कंपोनेंट क्या होने वाला है और उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट को हम इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है इसके द्वारा कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी ये देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है, तो हमारा ये थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट सही माना जाएगा। तो चलिए हम इसको भी साइड में रखते हैं और हम चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। अगला कंपोनेंट हमारा यहाँ पर देखिए बल्ब है। ये जो हमारा बल्ब है ये क्या काम करता है, किसी भी फ्रिज के कैबिनेट में रोशनी करने का काम ये हमारा बल्ब करता है। इस बल्ब को और इस डोर स्विच को हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं सीरीज में लगा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब में एक तार जुड़ा हुआ है और बल्ब के दूसरे पॉइंट पर ये हमारा डोर स्विच जुड़ा हुआ है और डोर स्विच का ये अगला पॉइंट यहाँ पर है। तो हम दोनों को एक ही साथ चेक कर लेते हैं, दोनों एक ही साथ चेक हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं सप्लाई में और सप्लाई देने के बाद हम डोर स्विच को दबा के देखेंगे हमारा बल्ब बुझ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब तो हमारा जल रहा है, मतलब बल्ब हमारा सही है। अब हम इस डोर स्विच को दबा के देखते हैं हमारी डोर स्विच सही है या नहीं सही है। तो चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए दबाने के बाद हमारा जो डोर स्विच है ये ऑफ होता है। तो ऑफ होने के बाद बल्ब हमारा ऑफ हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम दोनों ही कंपोनेंटों को सीरीज में लगाकर ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से बल्ब को और डोर स्विच को चेक करते हैं। चलिए हम यहाँ पर अलग अलग भी चेक कर सकते हैं इसको। ये जो हमारा बल्ब है ना, इस बल्ब को न्यूट्रल फेज डायरेक्ट देके इन दोनों तारों पर चेक कर सकते हैं और जो हमारा डोर स्विच है इस डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी देगा और उसके बाद जब हम डोर स्विच को दबाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बीप की आवाज आ रही है। अब हम इसको दबाते हैं, बीप की आवाज बंद हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज बंद हो गई। तो इस प्रकार से हम मल्टीमीटर के द्वारा भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से डोर स्विच और बल्ब को चेक किया जाता है। तो
तो चलिए हम इसको भी साइड में रखते हैं और हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला कंपोनेंट क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए डबल डोर फ्रिज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है एक बाइमेटालिक थर्मोस्टेट। ये जो हमारा बाइमेटालिक थर्मोस्टेट होता है इसके बारे में हम आपको बता दें तो ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन होता है और +5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑफ होता है। तो ये हमारा बाइमेटालिक थर्मोस्टेट अभी रूम के टेम्परेचर पे है, यानी कि रूम का टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो यहाँ पर +5 डिग्री सेंटीग्रेड होने से यह ऑफ हो गया होगा। तो इसके दोनों तारों को हम चेक करेंगे तो इस टाइम पे कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए। जब इसको हम बर्फ में रखेंगे या फिर इवापोरेटर में लगा रहेगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जाएगा, तब इसके दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अभी हम फिलहाल में चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कंटिन्यूटी कोई भी नहीं आ रही है और सीरीज के द्वारा भी चेक करेंगे इसको तो हमारा सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। तो इस प्रकार से हम बाइमेटालिक थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। और इसी में लगा हुआ है हमारा थर्मल फ्यूज। इस थर्मल फ्यूज को हम कैसे चेक करते हैं इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर देखिए थर्मल फ्यूज से भी 2 वायर निकले हैं, इन दोनों वायरों पर कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो हमारा थर्मल फ्यूज सही है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही थर्मल फ्यूज हमारा खराब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब हमारा थर्मल फ्यूज सही है। अब इस थर्मल फ्यूज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डबल डोर फ्रिज में जब हमारे कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, जैसे हमारा टाइमर और हमारा बाइमेटालिक थर्मोस्टेट खराब हो गया, तो डिफ्रॉस्ट हीटर लगातार गर्म होते होते वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देता है तो 70 डिग्री टेम्परेचर होने पर यह हमारा थर्मल फ्यूज ब्लो कर जाता है, यानी कि इससे होकर सप्लाई जो डिफ्रॉस्ट हीटर को जाती है वो बंद हो जाती है, जिससे हमारा फ्रिज गलने से बच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा थर्मल फ्यूज काम करता है और इस प्रकार से इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर थर्मल फ्यूज हमारा सही है, बाइमेटालिक थर्मोस्टेट भी सही है। बाइमेटालिक थर्मोस्टेट की दूसरी चेकिंग यह है कि इसको हम किसी कूलिंग माध्यम में रखेंगे, यानी कि या तो बर्फ में रख सकते हैं या तो हम एवापोरेटर में रख सकते हैं। एवापोरेटर में रखने के बाद इन दोनों पॉइंटों को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये कंटिन्यूटी देगा। तो अगर कंटिन्यूटी उस टाइम पे देता है ठंडा होने के बाद तो समझिए सही है, अगर नहीं देता है तो ये ठंडा होने के बाद काम नहीं करेगा, इसका मतलब इसको बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो बाइमेटालिक थर्मोस्टेट है अभी तक इस टेस्टिंग में सही है, तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब हम अगले कंपोनेंट को आपको दिखाते हैं कि अगला कंपोनेंट किस प्रकार से टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक हमारा होता है एवापोरेटर फैन। एवापोरेटर फैन के बारे में हम बताएं तो जो हमारा एवापोरेटर फैन होता है यह हमारे कूलिंग कॉइल के सामने लगता है और इसका काम होता है कि डबल डोर फ्रिज के निचले हिस्से में कूलिंग को पहुंचाना। जब ये फैन चलता है तो कूलिंग इसके अंदर आती है और जब ये कूलिंग को खींच लेता है तो उसके बाद इस माध्यम से नीचे की तरफ भेज देता है। तो ये हमारा फैन इस प्रकार से काम करता है। इस फैन को कैसे चेक करना है, इसके दोनों पॉइंटों को हम चेक करेंगे। इस पे सीरीज का बल्ब लगाएंगे और सीरीज बल्ब भी चलेगा और साथ ही साथ हमारा जो फैन है वो भी चलेगा। हो सकता है सीरीज बल्ब नहीं चले, अगर ये बहुत ज्यादा कम वाट का होगा तो उस कंडीशन में हमारा सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। तो चलिए हम सीरीज के द्वारा इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए सीरीज के दोनों वायरों को यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर देखिए फैन के दोनों वायर इस थिम्बल जैक में है, तो इसमें हम इस प्रकार से इसको लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको हम सीरीज के द्वारा सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वायर लग चुके हैं, हम सीरीज के द्वारा सप्लाई देंगे तो ये हमारा फैन चलना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों ही वायरों को हम लगाते हैं सीरीज में। ये वायर यहाँ पे निकल जा रहा है, देखिए ये हमारा फैन चल रहा है। तो इस प्रकार से हम फैन को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि फैन को अगर 220 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई देकर भी चेक करेंगे तब भी ये चलेगा। तो इस प्रकार से हम फैन को चेक कर सकते हैं। तो फैन को चेक करने आपको आ गया होगा। तो चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला कंपोनेंट क्या है और उसको किस प्रकार से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला कंपोनेंट हमारा एकदम मेन पार्ट होता है डबल डोर रेफ्रिजरेटर का, यानी कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर को कुल मिला के यही ऑपरेट करता है। यह क्या होता है, यह होता है हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर। इस डिफ्रॉस्ट टाइमर में एक हमारा डिफ्रॉस्ट मोटर लगा होता है। इस डिफ्रॉस्ट टाइमर में 4 पिने बने होते हैं। चारों पिनों का नाम हम बता दें तो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर के पिनें होती हैं। अब इन चारों पिनों को कैसे चेक किया जाएगा कि कौन से पिन कहां पे है और यहां पर ये टाइमर सही है कि नहीं है, तो उसको कैसे चेक किया जाएगा हम आपको बताते हैं। तो यहां पर जो 3 नंबर की पिन होती है, 3 नंबर की पिन जब कूलिंग मोड में होता है तो उस टाइम पे 3 नंबर की पिन से सप्लाई 4 नंबर की पिन पर पहुंचती है और जब ये हमारा हीटिंग मोड में होता है उस कंडीशन में 3 नंबर से सप्लाई 2 नंबर पिन पर पहुंचती है। और इसका जो 3 नंबर का पिन होता है इसमें फेज की सप्लाई आती है और जो 1 नंबर का पिन होता है उसमें न्यूट्रल की सप्लाई आती है। पहले हम सीरीज को 3 नंबर और 1 नंबर पर लगा लेते हैं। सीरीज को 1 नंबर और 3 नंबर पर लगाने से क्या होगा हम आपको बता दें। सीरीज को 1 नंबर और 3 नंबर पर लगाने से इसका जो डिफ्रॉस्ट मोटर है ये चलने लगेगा। सभी टाइमरों में इन पिनों का नंबर लिखा होता है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कौन सा पिन किस नंबर का पिन है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर हम एक तार लगा लिए हैं सीरीज का, 1 नंबर पर हम दूसरा तार लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा टाइमर सही है या नहीं है, इसका मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं।
तो यहाँ पर 3 नंबर पिन पर सीरीज का एक वायर लग चुका है। अब हम 1 नंबर के पिन पर सीरीज का दूसरा वायर लगा देंगे और लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसका मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर और 3 नंबर पर लगाने से इसका केवल मोटर चलेगा और सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं सप्लाई में और देख लेते हैं कि हमारा किस प्रकार से हमारा टाइमर बिहेव कर रहा है। तो एक तार हमने सीरीज में लगा दिया है, दूसरे तार को हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मोटर चल रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मोटर चलता हुआ दिखाई देगा और ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट भी करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर मोटर चल रहा है और वाइब्रेट भी कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा इसका डिफ्रास्ट मोटर सही है। इसका मतलब कि हमारा जो टाइमर है ये 50% सही माना जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम 3 नंबर से 2 नंबर को चेक कर लेते हैं। तो अगर 3 नंबर से 2 नंबर को चेक करने पर हमारा सीरीज बल्ब जलता है तो समझिए 2 नंबर पर अभी हीटिंग मोड में है। अगर 4 नंबर पे बल्ब जलता है तो समझिए ये कूलिंग मोड में है। तो चलिए हम 1 नंबर के पिन से इस तार को हटा लेते हैं और हटाने के बाद इसको लगा लेते हैं हम 2 नंबर के पिन पर या 4 नंबर के पिन पर लगा के हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीरीज तार को हमने लगा दिया है। अब हम चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सीरीज का बल्ब जल रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट है। अभी देखिए यहाँ पर 2 नंबर के पिन पर हमारा सीरीज का बल्ब जल रहा है। इसका मतलब कि हमारा टाइमर अभी हीटिंग मोड में है। इसको हम कूलिंग मोड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कूलिंग मोड में कर लिए। कूलिंग मोड में करने के बाद ये जो हमारा सीरीज का बल्ब है ये 2 नंबर के पिन पर नहीं जलेगा, अब ये 4 नंबर की पिन पर जलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर की पिन पर हमारा सीरीज का बल्ब जल रहा है। इसका मतलब हमारा जो टाइमर है बिल्कुल सही है। 100% क्लियर हो गया कि हमारा टाइमर सही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर के सभी कंपोनेंटों को चेक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।